हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एक्सेल डायनेमिक्स, जहां पे आपको मिलता है एक्सेल से रिलेटेड संपूर्ण ज्ञान सरल भाषा में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पाइवट टेबल्स किस तरह से बनाते हैं और पाइवट टेबल से रिपोर्टिंग किस तरह से किया जाता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले जा करके आप पाइवट टेबल पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो को देख लें, इससे आपको ये नई वीडियो समझने में काफ़ी आसानी होगी। आज हम लोग समझने वाले हैं पाइवट चार्ट, पाइवट टेबल के हेल्प से किस तरह से बनाते हैं। देखिए, नॉर्मल चार्ट के कंपैरिजन में पाइवट चार्ट काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि पाइवट चार्ट में हमें फ्लेक्सिबल मैनर में किसी भी तरह का चेंजेस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। मैंने आपके सामने में एक सैम्पल रिपोर्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने एक सिंपल पाइवट टेबल इंसर्ट किया है और इस पाइवट टेबल के ज़रिए ये पाइवट चार्ट इंसर्ट किया है। और जैसे ही हम इस पाइवट टेबल के ऊपर में कोई भी चेंजेस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट हमारे चार्ट के ऊपर में ऑटोमेटिक पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए ये वर्कबुक डाउनलोड करना चाहते हैं, ये वर्कबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ये प्रैक्टिस वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाइवट चार्ट किस तरह से वर्क करता है। अगर हम यहाँ प्रोडक्ट स्लाइसर के ऊपर जाकर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पाइवट टेबल भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गया और उसके साथ साथ आपका चार्ट भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो इस तरह से आप पाइवट चार्ट में फ्लेक्सिबल मैनर में वर्क कर सकते हैं। अगर हमें ईस्ट रीजन का डेटा देखना हो तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्लाइसर पे ईस्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, तो ये सिर्फ आपको ईस्ट रीजन का ही डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली अगर हमें वेस्ट का डिस्प्ले करना हो तो हमें स्लाइसर में जाकर वेस्ट के ऊपर क्लिक करना होगा और वेस्ट का ये डिस्प्ले करेगा। और अगर हमें ये देखना हो कि वेस्ट में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने वॉल्यूम में सेल हुआ, तो इसके लिए आपको पहले यहाँ एक स्लाइसर सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर प्रोडक्ट में जाकर एक स्लाइसर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वेस्ट के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही पाइवट टेबल में और चार्ट में डिस्प्ले करेगा, जो कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस तरह का ग्राफ और पाइवट टेबल प्रोफेशनल मैनर में किस तरह से बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर सेल्स रजिस्टर में कुछ डेटा अवेलेबल है, जहाँ पे आपको दिया गया है डेट, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्समैन का नेम, कस्टमर नेम, कितना क्वांटिटी सेल किया गया, उसका पर यूनिट रेट, 2020 का सेल, 2019 का सेल और उसका कॉस्ट कितना था। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। अब आइए इसके मदद से पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट को क्रिएट करते हैं। अब पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट दोनों साथ में एक साथ बनाने के लिए पहले आपको इस रॉ डेटा को पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। रॉ डेटा को सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना होगा और यहाँ से आपको जाना होगा इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट से आपको जाना होगा पाइवट चार्ट के ऊपर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करना होगा टेबल और रेंज। टेबल और रेंज ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि हमने ये रॉ डेटा पहले से सेलेक्ट करके रखा था। इसके बाद आपको यहाँ डालना होगा कि आप अपना पाइवट टेबल और चार्ट कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ दो ऑप्शंस हैं, पहला है न्यू वर्कशीट और दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगा और पाइवट टेबल और चार्ट वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि आप पाइवट टेबल कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। मैं यहाँ क्लिक करूँगा न्यू वर्कशीट के ऊपर और क्लिक करूंगा ओके पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि एक न्यू वर्कशीट यहाँ शीट 7 के नाम से इंसर्ट हो गया है और एक ब्लैंक पाइवट टेबल और ब्लैंक चार्ट इंसर्ट हो गया है। अब आइए देखते हैं कि दोनों एक साथ इंटरलिंक्ड वे में किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पाइवट टेबल फील्ड चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी के मदद से हम इन दोनों रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको रीजन वाइज सेल्स कंपैरिजन करना है कि 2019 में कितना सेल्स था और 2020 में कितना सेल्स हुआ। तो इसके लिए आपको रीजन को लेकर रो लेवल पे डालना होगा और सेल्स ऑफ 2020 को लेकर वैल्यू लेवल पर डालना होगा और सिमिलरली सेल्स 2019 को लेकर आपको यहाँ डालना होगा वैल्यू लेवल पे। तो जैसे ही आप इसे यहाँ पे सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख पाएंगे कि पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट
दोनों ही एक साथ क्रिएट हो चुका है। अब इस पाइवट टेबल को हमें सजाना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें ये वैल्यूज नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा और डिलीट बटन को प्रेस करना होगा। इसी तरह से आप ग्रिड लाइंस को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब आपका ये चार्ट रेडी हो गया। अब आप पाइवट टेबल में किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं तो चार्ट पे इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें रीजन वाइज ये रिपोर्ट रेडी नहीं करना, हमें प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट रेडी करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ रीजन को अनचेक करना होगा, प्रोडक्ट को लेकर हमें यहाँ एक्सेस लेवल पे डालना होगा। कितने सिंपल वे में हमने यहाँ पे रीजन को हटाकर प्रोडक्ट को डाला और इसका इम्पैक्ट आपके पाइवट टेबल और चार्ट दोनों के ऊपर में आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल हमें रीजन और प्रोडक्ट दोनों के बेसिस पे अपने रिपोर्ट को रेडी करना है, तो इसके लिए आपको रीजन और प्रोडक्ट दोनों को ही एक्सेस लेवल पे डालना होगा। तो आप देखिए कि रीजन और प्रोडक्ट दोनों ही एक्सेस लेवल पे आ गया और इसका इम्पैक्ट हमारे पाइवट चार्ट के ऊपर में भी पड़ रहा है। अब इसके बेसिस पे आप यहाँ पे देखिएगा फिल्टर बटन के मदद से फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो फिल्टर बटन हमें दिए गए हैं, एक प्रोडक्ट फिल्टर और दूसरा है रीजन फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ ईस्ट का देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ईस्ट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना होगा। तो आप देख पाएंगे कि कंप्यूटर ने बाकी सारे डेटा को हाइड कर दिया और हम ईस्ट के रीजन को बारीकी से स्टडी कर पा रहे हैं। इसी तरह से हमें अगर नॉर्थ का देखना हो तो आप नॉर्थ का स्टडी कर सकते हैं और आप मल्टीपल सिलेक्शन भी यहाँ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें नॉर्थ और वेस्ट दोनों का देखना है, तो इसके लिए रीजन पे जाकर हमें सेलेक्ट ऑल को हटाना होगा और नॉर्थ वेस्ट पे क्लिक करना होगा और ओके पे क्लिक करना होगा। तो आप देख पाएंगे कि कंप्यूटर यहाँ नॉर्थ और वेस्ट दोनों का डेटा साथ में डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से आप रीजन के बेसिस पे भी फिल्टर लगा सकते हैं और आप चाहें तो प्रोडक्ट के बेसिस पे भी यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं। इस तरह से आप मैनुअली चार्ट ना क्रिएट करके अगर पाइवट टेबल के जरिए चार्ट को क्रिएट करेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप वर्क कर पाएंगे। अब इस ग्राफ के साइज को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए ये जो लेजेंड ऑप्शंस आ रहे हैं इसे हम यहाँ नीचे प्लेस करते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा चार्ट एलिमेंट के ऊपर। जैसे ही आप चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लेजेंड का ऑप्शन। यहाँ हमें मोर बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और बॉटम ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप बॉटम ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो आपका लेजेंड आप देख सकते हैं बॉटम पे ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा। चार्ट एलिमेंट में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है एक्सिस। एक्सिस मीन्स चार्ट पे आपको ये डिस्प्ले करेगा कि ये डेटा किस चीज से रिलेट करता है। चार्ट एलिमेंट के जरिए आप यहाँ पे चार्ट टाइटल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने चार्ट टाइटल के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट टाइटल इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आ गया और यहाँ पे आकर हम यहाँ टाइप कर सकते हैं कि ये हमारा सेल्स रिपोर्ट है और इसे बोल्ड कलर चेंज भी किया जा सकता है। इसके बाद चार्ट एलिमेंट पे जो अदर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है वो है डेटा लेवल। डेटा लेवल पे जाकर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो कॉलम्स है वो कितना वैल्यू डिनोट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि चार्ट पे जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट कर रहे हैं। देन वी नीड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसे रिजॉल्व करने के लिए आपको इसे रोटेट करना पड़ेगा। अगर हम इसे रोटेट कर दें तो इस केस में ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। तो हमें इन डेटा लेवल्स के ऊपर में राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करके आपको जाना होगा फॉर्मेट डेटा लेवल्स पे। फिर यहाँ पे आपका फॉर्मेट डेटा लेवल बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमें जाना होता है साइज एंड प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ आपको टेक्स्ट डायरेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ के हमें सेलेक्ट करना होगा रोटेट ऑल टेक्स्ट एट 270 डिग्री। सिमिलरली हमें सेकंड वाले डेटा लेवल पे भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल्स पे जाकर इसे भी रोटेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये चार्ट काफ़ी अट्रैक्टिव अब बन चुका है। इसके बाद अगर हम पाइवट टेबल की बात करें तो यहाँ पे हमेशा पाइवट टेबल आपको सम वैल्यू ही शो करता है, यानी कि ये वैल्यूज़ का टोटल ही शो करता है। अगर हमें यहाँ पर सम ना देखकर एवरेज या काउंट देखना हो
तो हमें वैल्यू प्रॉपर्टीज़ में जाके उसे चेंज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसे कैसे करें। सबसे पहले हमें वैल्यूज़ के ऊपर आकर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको जाना होगा फील्ड वैल्यू सेटिंग पे। तो आपको यहाँ फील्ड वैल्यू सेटिंग का एक बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे जाकर आप एवरेज के ऊपर क्लिक करके ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये सम ऑफ द वैल्यू एवरेज वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलरली ये काम हम लोग 2019 के डेटा के साथ भी करेंगे और इसे भी हम एवरेज के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे डेसिमल्स का काफ़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जिससे हम यहाँ पे राइट क्लिक करके फील्ड वैल्यू सेटिंग में जाकर नंबर फॉर्मेट में जाकर नंबर्स में जाकर डेसिमल्स को सबके लिए एक इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल्स सेट कर देंगे और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे के लिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और ये सेम वर्क हमें यहाँ पे इसके लिए भी करना पड़ेगा। यहाँ पे भी नंबर्स फॉर्मेट में जाकर हमें नंबर में जाकर डेसिमल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये रिपोर्ट काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। तो इस तरह से आप सम, काउंट, एवरेज को भी अपने पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं सम के ऊपर। सिमिलरली अब 2019 के डेटा को भी सम के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। रिपोर्ट को डैशबोर्ड का लुक देने के लिए हमें इसके ऊपर स्लाइसर्स इंसर्ट करने पड़ेंगे। स्लाइसर्स के ज़रिए हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा देखना चाहें तो आप कैसे देखेंगे? आपको यहाँ फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका डेटा आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने SSD 512 GB को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक किया तो आप उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर सिलेक्शन करना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। इसके लिए हमें यहाँ पे स्लाइसर्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। स्लाइसर्स को इंसर्ट करने के लिए आप आएंगे एनालाइज टैब पे। ये एनालाइज का टैब तभी एक्टिव होता है जब हम पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बाहर क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि एनालाइज और डिज़ाइन दोनों का टैब यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। हमें जाना पड़ेगा पाइवट टेबल पे और एनालाइज के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन इंसर्ट स्लाइसर का। इंसर्ट स्लाइसर पे जाने के बाद आप किन कैटेगरीज के बेसिस पे अपने पाइवट टेबल को फिल्टर करना चाहते हैं वो लेना होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अपने चार्ट को फिल्टर करना चाहूँगा प्रोडक्ट और रीजन के बेसिस पे। इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और ओके पे ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हमने इसे ओके के ऊपर क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि हमने स्लाइसर्स यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब इसे एक जगह पर एडजस्ट कर देते हैं। अब जो काम हम यहाँ अंदर जाकर कर रहे थे अब ये बाहर से ही सिंपली किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हम इसे ईस्ट के ऊपर डिस्प्ले करते हैं तो ईस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख पाइएगा कि ये सिर्फ ईस्ट का ही डेटा डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से हम अदर लोकेशंस के भी डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पाइवट टेबल और चार्ट दोनों के ऊपर पड़ेगा। इसे क्लियर करने के लिए यहाँ क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करें। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ मदरबोर्ड को सिलेक्ट किया तो आप देख पाइएगा कि चार्ट हमें सिर्फ मदरबोर्ड का डेटा ही डिस्प्ले कर रहा है। अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें फुल HD डेस्कटॉप और SSD दोनों को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले फुल HD डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना पड़ेगा और SSD को हमें यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख पाइएगा कि चार्ट पे दोनों ही एक साथ डिस्प्ले कर रहे हैं। इसे क्लियर करने के लिए अगेन क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने डेटा का यूज़ करके एक डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट आपस में इंटरलिंक हो और किसी भी एक पे क्लिक करने पे उसका इम्पैक्ट दूसरे पे भी पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं कि इस चार्ट के टाइप को किस तरह से चेंज किया जाए। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमें कॉलम चार्ट नहीं चाहिए, हम यहाँ पर पाई चार्ट देखना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा रीजन और यहाँ पे मैंने रखा सम ऑफ सेल्स 2020। अब आइए इसे कन्वर्ट करते हैं पाई चार्ट पे। तो ये काफ़ी सिंपल है। आपको अपने चार्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा
और आपको जाना पड़ेगा डिज़ाइन के ऊपर, और डिज़ाइन से आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज चार्ट टाइप। जैसे ही चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे चार्ट के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आपको जाना होगा पाई चार्ट के ऊपर, और पाई चार्ट में जनरली दो तरह का पाई चार्ट यूज़ किया जाता है। पहला होता है 2D पाई चार्ट और दूसरा होता है 3D पाई चार्ट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 3D पाई चार्ट को सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 3D पाई चार्ट इंसर्ट हो गया है। अब इसके साइज़ को आप थोड़ा एडजस्ट कर दें अपने हिसाब से। अब अगर आपको 2D पाई चार्ट चाहिए तो इसके लिए अगेन आपको इसको सेलेक्ट करके जाना होगा चेंज चार्ट टाइप पे। 2D पाई चार्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप 2D पाई चार्ट इंसर्ट हो गया। इस तरह से आप अपने चार्ट के डिज़ाइन को कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए आपको यहाँ बार चार्ट इंसर्ट करना हो तो अगेन आपको जाना होगा चेंज चार्ट टाइप पे, फिर यहाँ से आप बार के ऊपर क्लिक करके ओके जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बार चार्ट इंसर्ट हो गया है। तो इस मेथड का यूज़ करके आप यहाँ पे अपने चार्ट के डिज़ाइन को कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं कॉलम चार्ट पे। अगर आपको चार्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो उस केस में आपको अपने चार्ट के ऊपर क्लिक करके आना होगा डिज़ाइन टैब पे, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे चार्ट स्टाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप किसी भी चार्ट स्टाइल के ऊपर क्लिक करके अपने चार्ट के ऊपर वो स्टाइल एप्लीकेबल कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये था हमारा पाइवट चार्ट से रिलेटेड टॉपिक। अगर आपको ये वर्कबुक डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप ये वर्कबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।